हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल एचवर क्लासेस नगुच्छा में स्वागत है। मैं आज फिर नंबर सिस्टम का एक और टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि सवाल आप लोग के सामने है। तो इस सवाल को हम लोग करने से पहले तो आप लोग के सामने कुछ दो लाइन बोल रहा हूं, इसको थोड़ा गौर से सुनिएगा। कहता है, खुद को बुलंद कर इतना जिंदगानी में, खुद को बुलंद कर इतना जिंदगानी में कि आग भी लगा सको पानी में, कि आग भी लगा सको पानी में। उम्र बीत जाएगी यूं ही रफ्ता रफ्ता, उम्र बीत जाएगी यूं ही रफ्ता रफ्ता, कुछ हासिल कर लो इस जवानी में। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सवाल है कि 2 पे पावर 8, 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 3, 7 पे पावर 5 में कुल गुणनखंड की संख्या क्या होगा? कुल गुणनखंड की संख्या क्या होगा? इसमें जो है 3 टाइप से बनाता है। एक मेरा कुल क्या पूछेगा? गुणनखंड। एक मेरा पूछेगा विषम गुणनखंड की संख्या, एक मेरा पूछेगा सम गुणनखंड की संख्या। ठीक है ना? तो हम लोग इसका पहले कुछ बेसिक एक कॉन्सेप्ट होता है कि कैसे निकला जाता है, इसके बाद हम लोग इस सवाल पे आएंगे। जैसे अगर मान लो कोई नंबर लेते हैं, जैसे मैं ले लिए 360। कितना ले लिए? 360। इसका हम लोग क्या करेंगे? पहले फैक्टर तोड़ेंगे। 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से 90 दूना 18, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15 45, फिर 3 से 5 15। इसका हम लोग क्या करेंगे? पहले फैक्टर तोड़ लेंगे। तो फैक्टर तोड़ लिए तो देखिए यहाँ पे 2 को कितना मेरा 2 आया? 3। तो 2 पर मेरा कितना आ गया? 3। 1 2 3, 2 कितना आ गया? 3। फिर गुना 3 मेरा क्या गो है? 2 गो, तो 3 पावर 2। फिर मेरा 5 क्या गो है? 1, और 5 पावर 1। अब इसका कहेगा कि 36 का कुल फैक्टर कितना होगा, मतलब सॉरी 360 का कुल मतलब गुणनखंड की संख्या कितना होगा? तो कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, अगर कुल गुणनखंड पूछे तो जो पावर चाहे अंक सम रहे विषम रहे, उससे हमको कोई भी मतलब नहीं है। इसमें करना क्या है? कितना इस पे पावर है? 3। तो पावर हम लोग क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। पावर में 1 क्या करेंगे? जोड़ देंगे, गुना कर देंगे। उसके बाद फिर 2 पावर 1, फिर गुना, फिर यहाँ पर कितना पावर? 1 को करेंगे जोड़ देंगे। उससे वापस में क्या करेंगे? गुना कर दे। 3 1 4, 2 1 3, 1 1 2, 4 तिया 12, 12 दूना 24। तो 360 का कुल कितना आएगा? गुणनखंड 24 गुणनखंड आएगा। ये 24 गुणनखंड जो आया, इसमें सम और विषम दोनों मिलने आ गया। अगर इसी में कहता कि विषम गुणनखंड की संख्या कितना है, सम गुणनखंड की संख्या कितना है, कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं। अगर इसी का कहेगा विषम गुणनखंड, मतलब ये जो मेरा 24 जो निकला गुणनखंड, ये मतलब 360 का कुल कितना मतलब होगा? 24 गो होगा। अब उस 24 गो में कहता है कि विषम गुणनखंड कितना होगा और सम कितना होगा। चलिए आप लोग को मतलब बताते हैं। तो मेरा पहले मान लेते हैं विषम गुणनखंड। क्या मान लेते हैं? विषम। तो विषम गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है? जो मेरा सम निकला, जो मेरा सम है, उसको कुछ नहीं करना है। विषम जो निकलने बोल रहा है, तो सम को हमको कुछ नहीं करना है। तो सम को नहीं, बचा मेरा क्या? विषम। तो विषम को जो पावर है उसमें 1 जोड़ करके सबको गुना कर देंगे। कितना पावर है? 2। तो 2 पावर 1 पहले जोड़ दिए, फिर गुना, फिर कितना यहाँ पे है? 5 पर 1 प्लस जोड़ दिए। तो विषम अगर गुणनखंड निकालने बोले तो सम को हमको नहीं लेना है, लेना हमको किसको है? विषम वाले अंक को। किसको लेना है? विषम वाले अंक को। और कौन सा अंक लेना है? पावर का नहीं, जो मतलब बेस रूप में रहेगा उसको विषम लेना है। क्लियर? अब इसको गुना कर दीजिए। 3 गुना 2, तो 6 ऐसा मेरा मतलब फैक्टर होगा जो उसमें 6 गो विषम संख्या होगा। कितना होगा? 6 गो विषम संख्या होगा। अब हम लोग चलते हैं सम का। हम लोग चलते हैं सम का। तो सम निकालने के लिए फिर क्या तरीका है? सम में अगर निकालेंगे तो जो मेरा सम अंक पे पावर रहेगा, जो मेरा सम अंक पे पावर रहेगा,
तो उसको क्या करना है, उसमें एक जोड़ना नहीं है। तो मेरा सम अंक इसे यहां निकालते हैं, दिखता है यहां पर दिखाते हैं, सम बोल रहा है। तो इसमें क्या करना है, इधर मेरा ये दिया गया है, तो सम में हम लोग क्या करेंगे कि सम पे जो पावर रहेगा उसमें कुछ नहीं करना है, उसको जस क्या तस क्या करना है, लिख देना है। लिख दिए। फिर यहां मेरा कितना, विषम में क्या करना है, पावर एक जोड़ के गुना करना है। 2 एक कितना हो गया 3, फिर यहां कितना पावर, विषम है 1, फिर इसको कितना 2 जोड़ दिए, 3 3 9 9 2 18। तो मतलब 360 अगर हम लोग फैक्टर करेंगे उसमें जो है 24 मेरा कुल फैक्टर आएगा, और 24 में से मेरा 6 मेरा कितना आएगा, उसमें विषम फैक्टर आएगा, और 18 उसमें कितना आएगा, सम फैक्टर आएगा। देख लीजिए 6 मेरा कितना आया विषम, और 18 मेरा कितना आया सम। इसमें देखिए 18 कितना हो गया 24, तब कुल मेरा कितना फैक्टर आया 24। क्लियर, ये कुछ बेसिक है। चलिए अब इसमें आप लोग एक सवाल लिखा है, इसको एक बार फिर 1 2 टाइप लेंगे। अभी पहले जो सवाल लिखा उसके ऊपर हम लोग देख लेते हैं। चलिए सवाल मेरा जो है देखिए, अब यहां पे सवाल मेरा क्या है कि 2 पे पावर 8, 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 3, 7 पे पावर 5 में कुल गुणनखंड की संख्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है, कुल गुणनखंड की संख्या बोल रहा है। हमको तो ये आसान करके बना दिया, हमको ये जो ना खाली खाना पीना बना कर दे, हमको क्या खाली खाना है और कुछ नहीं करना है। चलिए अब देखिए इसमें, तो हम आपको बोले थे जैसे कुल गुणनखंड संख्या ज्ञात करने कहे, कुल गुणनखंड, तो चाहे हमको यहां पर भी सम विषम कुछ देखना नहीं है, खाली क्या करना है, पावर में 1 बढ़ा करके सबको गुना कर देना है। तो कितना पावर है 8, पावर 1 बढ़ा दो 8 है, कितना हो जाएगा 9, गुना कितना पावर है 2, 1 बढ़ा दीजिए, फिर कितना गुना, फिर कितना पावर है 3, 1 बढ़ा दीजिए, फिर गुना, फिर कितना पावर है 5, 1 बढ़ा दीजिए। क्लियर। अब देख लीजिए 8 का 1 बड़ी 8, 2 थी सॉरी 8 1 9, 2 1 3, 3 1 4, अब 5 1 6। अगर हम इसको आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अगर ये पूरे को हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ये मेरा टोटल कितना हो जाएगा 648। कितना हो जाएगा, ये मेरा कितना हो जाएगा 648। तो गुना करके हम लोग देख लेते हैं कितना होगा। अच्छा 24, 24 तिया कितना होगा, अब 72 गुना 9, 9 9 18 हासिल 1, और 9 1 64। ठीक, तो मेरा ये क्या हो गया, ये टोटल गुणनखंड निकल गया। क्या निकल गया, टोटल। तो कुल गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसमें खाली जो पावर रहे पावर में 1 बढ़ा करके सबको आपस में क्या करना है, गुना कर देना है। वो मेरा क्या निकल जाएगा, कुल गुणनखंड की संख्या कितना निकल गया 648। तो मेरा कितना हो गया आंसर, ये 648। चलिए अब इसी में देखिए, अब क्या बोल रहा है इसमें, विषम गुणनखंड की संख्या। क्या बोल रहा है इसमें, विषम गुणनखंड की संख्या। तो अभी जस्ट आप लोग को बताए थे। तो विषम गुणनखंड में क्या करेंगे, विषम गुणनखंड में कि अगर विषम निकालने बोले तो विषम में सम को टोकनो नहीं है, सम को क्या करना है, डायरेक्ट गोली मार देना है, सम को कुछ करना ही नहीं है। तो करना किसको है, ओनली फॉर विषम। कहां पे, खाली विषम अंक को। अगर विषम गुणनखंड निकालने बोले ना, तो हमको जिस पे अगर सम पे कोई पावर है तो सम से हमको कोई मतलब ही नहीं है। किससे मतलब है, विषम से। तब विषम पे कितना पावर है 2, 1 बढ़ा के फिर उसमें गुना करिए, फिर अब कितना पावर है 3, फिर 1 बढ़ा दीजिए, फिर कितना पावर है 5, 1 बढ़ा दीजिए, 5 1, अब जोड़ लीजिए 3, इतना हो गया 4, अब फिर यहाँ 24 तिया 72। ये 72 मेरा ऐसा फैक्टर होगा जो कि मेरा विषम होगा। क्या होगा, विषम होगा। क्लियर है, जो कि मेरा क्या हो गया, विषम होगा। तो विषम को निकालने में क्या करना चाहिए, तो सम को कुछ नहीं करना है, खाली मतलब जो मेरा विषम रहेगा उसमें 1 बढ़ा करके गुना कर देना है। इसमें ऑप्शन थोड़ा सा उल्टा हो गया है, मतलब इसका ऑप्शन इसमें आ गया है और इसका ऑप्शन इसमें चला गया है। क्लियर। तो इसका मतलब विषम का ऑप्शन नीचे लिखा गया है और सम का ऑप्शन वो ऊपर लिखा गया है। तो ये देखिए, तो ये किसका ऑप्शन है, विषम। तो कितना आंसर आया 72। कितना आंसर आया 72। तो अगर विषम निकालने के है तो विषम मेरा गुणनखंड कितना हो जाएगा, ये मेरा ये 72 निकल गया आंसर। क्लियर। चलिए अब देखिए, अब मेरा क्या है सम। अब मेरा क्या है सम, 2 पावर 8, 3 पावर 2, 5 पावर 3, इतना क्या निकालना है, सम गुणनखंड।
क्लियर। चलिए देखिए, तो सम में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सम को एकदम आसान तरीका से, जिस अगर सम अंक रहे, क्या रहे, सम अंक रहे, सम पे कितना पावर है 8, तो सम अंक वाले पावर को कुछ नहीं करना है, उसको जस का तस क्या करेंगे, लिख देंगे 8। उसके बाद जितना विषम अंक रहेगा सब पे पावर क्या करेंगे, एक मतलब जोड़ के गुना कर देंगे। फिर यहाँ पे 2 है, 2 एक कितना हो गया 3, फिर यहाँ कितना है 3, 3 कितना हो गया 4, फिर कितना यहाँ पे है 5, 5 कितना हो गया 6। अगर सबको हम लोग इसको गुना करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 576, कितना हो जाएगा 576। चलिए तो मेरा एक देखिए, ये मेरा क्या होगा, टोटल गुणनखंड निकल गया, ये मेरा क्या निकल गया, ऑड का निकल गया, अर्थात सम का निकल, विषम का निकल गया, ये क्या निकल गया, सम का। क्लियर। तो देख लीजिए, तो अगर टोटल कितना निकल गया 648, विषम कितना निकला 72, और सम कितना हुआ 576। देखिए टोटल जिसको जोड़िए 6 2 8 7 14 पूरा गया ना 48। तो ये मेरा क्या था, कुल गुणनखंड निकालने का तरीका। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, उसमें और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये तो मेरा हमको भोजन बना के दिया था, अगर आप बनले नहीं देगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। इसमें कैसो टाइप का रहे, खाली हम लोग को हमेशा दिमाग लगाना है, उसको इस रूप में क्या करना है, लाना है बस। चलिए एक जैसे एग्जांपल और लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए 280, क्या ले लिए 280। अब इसको देखिए, तो इसमें हमको तो मतलब इसमें कहेगा कि 280 का कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो इसमें हमको पता नहीं चलेगा। इसका हम लोग पहले क्या करेंगे, फैक्टर मतलब फैक्टर में तोड़ देंगे। चलो तोड़िए, कितना 2 से खाएगा 140, फिर 2 कितना हो जाएगा 70, फिर 2 कितना हो जाएगा 35, फिर 5 से 7 50 35। अब देखिए कुल मिला कितना हो जाएगा, तो 2 पे पावर कितना हो गया 3, फिर 5 पावर न कुछ रहे तो 1, फिर 7 पावर न कुछ रहे 1। क्लियर। अगर टोटल कुल गुणनखंड के है, कुल गुणनखंड के है, तो कुछ न करना है, जितना पे पावर रहे ना सब में 1 बढ़ाकर क्या करना है, गुना कर देना है। 3 में 1 बढ़ा, 3 प्लस 1, फिर गुना कर दिया 1 प्लस 1, फिर गुना 1 प्लस 1। क्लियर। अब 3 1 4 1 1 2 1 1 2, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो कितना मेरा हो गया, कुल गुणनखंड कितना हो गया 116 हो गया। अगर इसी में कह देगा, इसी में कह देगा विषम गुणनखंड, क्या बोल देगा कि 16 में से कितना विषम है कितना सम है, तो विषम अगर गुणनखंड निकालने बोल दिया जाए, विषम गुणनखंड क्या बोलेगा, विषम गुणनखंड। चलिए तो क्या बोले थे, अगर विषम निकालने बोलेगा तो सम को देखना भी नहीं है, खाली विषम को पावर में 1 जोड़ के गुना कर देना। क्या मेरा 5 विषम है 7 विषम है, इसके पावर पे क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, 1 प्लस 1, फिर गुना 1 प्लस 1, 2 गुना 2 कितना हो गया 4। तो इस 16 में से 4 मेरा क्या हो गया विषम। अगर कहेगा सम, अगर कहेगा सम गुणनखंड की कितनी संख्या है, सम गुणनखंड की कितनी संख्या है, तो कुछ नहीं करना है। अगर जिस पे पावर सम है, क्या पावर मतलब सॉरी सम अंक है, उस पे जो पावर रहेगा उसके पावर में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। कितना पावर है 3, 3 क्या कर दिए लिख दिए। अब जो अदर बचा उसमें 1 पावर बढ़ा के करेंगे गुना कर देंगे, 1 है 1 बढ़ा दीजिए कितना हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे 1 है 1 बढ़ा दीजिए कितना हो जाएगा 2, 3 9 6 2 12। तो सम कितना हो जाएगा फैक्टर, अब 12 गो, अब विषम कितना हो गया 4 गो। अब देखिए जोड़िए 12 4 16, तो निकल गया टोटल कितना निकल गया 16। तो ये मेरा क्या है, कितनों भी संख्या बढ़ा दे उसका हम लोग कृपया क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ लेंगे और पावर के रूप में क्या करेंगे ला लेंगे, उसके बाद जो कहेगा उसको क्या करेंगे निकाल देंगे। क्लियर। चलिए यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि अधिक स्टूडेंट्स को फायदा हो सके। थैंक यू।